कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वोटिंग शुरू हो रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शशि थरूर और खड़गे के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होना है। പലവരും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥയോടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിലും മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശരിക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ദിനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ തെളിവാണ്. എനിക്ക് എന്ത് എണ്ണം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കലക്റ്റീവായിട്ട് ഒരുമിച്ച്. तो बिहार में भी 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 597 प्रतिनिधि इसके लिए वोटिंग करेंगे। देश भर में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। 2 दशक बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान हो रहा है। कांग्रेस के सभी राज्य मुख्यालयों में इसके लिए तैयारी की गई है। थोड़ी ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार की बात करें तो वहां 3 बूथ बनाए गए हैं। 597 पार्टी के प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। शाम 4 बजे तक वोट डाला जा सकेगा। पटना के सदाकत आश्रम में 3 बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही देश भर में कांग्रेस कार्यालयों में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। थरूर और खड़गे के बीच आमने सामने का मुकाबला। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले चुनाव के लिए दोनों प्रत्याशियों ने सभी राज्यों में जाकर अपने पक्ष में मतदान की पार्टी के प्रतिनिधियों से अपील की थी और आज मतदान का दिन। 2 दशक बाद कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। बिहार में भी 3 केंद्र पर 597 पार्टी के प्रतिनिधि वोटिंग करने पहुंचेंगे। आदित्य जो हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे में बिहार में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। जी आदित्य। देखिए दीपक, 22 वर्षों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इसको लेकर के पटना के सदाकत आश्रम में पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ देर के बाद वैसे समय 10 से 4 मुकर्रर किया गया कि जो 600 के करीब जो डेलीगेट हैं बिहार कांग्रेस के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना मतदान करेंगे। 10 बजे से 4 बजे तक का समय है और सदाकत आश्रम में सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। कुछ देर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि 22 वर्षों के बाद ये अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और ये कांग्रेस के इतिहास में छठी बार होगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी व्यक्ति के बीच में चुनाव हो रहा है। तो इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में सीधा मुकाबला है और कुछ देर के बाद पटना के सदाकत आश्रम में मतदान शुरू होगा। जी दीपक। बिल्कुल आदित्य, दोनों प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में प्रचार के लिए पार्टी के प्रतिनिधियों से, मतदाताओं से, जो पार्टी के नेता हैं उनसे बातचीत की थी, अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की थी। अगर बिहार की बात करें तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए दीपक, जिस तरीके से दोनों जो प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों अपने पक्ष में मतदान के लिए सदाकत आश्रम में आकर के कांग्रेस के नेताओं से मिले थे, डेलीगेट से अपील की थी कि पार्टी को भी दोनों का अलग अलग तरह था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके पक्ष में मतदान करें। लेकिन जहां तक बिहार कांग्रेस का सवाल है तो बिहार कांग्रेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे होंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा बहुत ही भारी है, क्योंकि तमाम जो डेलीगेट और पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जब बिहार आए थे और पटना में सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और डेलीगेट्स के साथ मीटिंग किए थे, तो उसमें तमाम बड़े अधिकारी से लेकर के डेलीगेट उनके कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं शशि थरूर के कार्यक्रम से अपने आप को अधिकांशतः डेलीगेट में अपने आप को दूर रखा था, जिसका डर भी शशि थरूर को थलका था कि कोई भी बड़ा अधिकारी या डेलीगेट उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये एक लिहाज से कहा जा सकता है कि ये मात्र औपचारिकता है और मल्लिकार्जुन खड़गे खास करके बिहार में उनके पक्ष में एक तरफा मतदान होने की सूचना है। अनुमान है कि एक तरफा मतदान होगा। अब जहां तक सवाल है तो
जो कांग्रेसी नेताएं हैं के नेताओं का कहना है कि एक औपचारिकता मात्र है और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ही संभवतः कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो औपचारिकता मात्र है और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि खड़गे ने नामांकन दाखिल करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहा था कि वो गांधी परिवार के निर्देशन में ही कामकाज करेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के नेता क्या उनके इस बयान को महत्व देते हैं। अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की हलचल है कांग्रेसी खेमे में। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 2 दशक बाद ये चुनाव हो रहा है। जी अमित। बिल्कुल दीपक, देखिए सीधा मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला ये है और दोनों नेता अपने अपने तरीके से जो आजमाइश किए हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर वोट मांगे हैं कि हमको दिया जाए, क्योंकि शशि थरूर ने लगातार बयानबाजी की कि ऐसा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो कांग्रेस के इशारे पर काम करे और हमको वोट करिए, हम बेहतर कांग्रेस का करेंगे। लेकिन बहरहाल इससे आकर आकर आज जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया अलग अलग जगहों पर चल रही है, लगभग चलनी शुरू हो गई है अब, और 10 से 4 का समय रखा गया है वोटिंग के लिए। 200 वोटरों पर एक बूथ बनाया गया है। अभी फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक 200 वोटर पर एक बूथ बनाया गया। और सबसे अहम जो है वो जो चुनाव करवा रहे चुनावी दिन जो उन्होंने बजाबते, चूंकि 2 लोगों के बीच में मुकाबला है तो कैसे वोट डाला जाएगा उसके जी कहा गया था कि जो जी अमित, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आदित्य झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, शशि थरूर और खड़गे दोनों ऐसे नेता हैं जो पार्टी में विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं, सक्रिय राजनीति में भी काफी लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। लेकिन क्या इनसे पार्टी के उत्तर के नेता कनेक्ट कर पाएंगे? दोनों दक्षिण के नेता हैं और थरूर तो अलग एलीट क्लास नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो किस तरह से उत्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस के डेलीगेट इससे कनेक्ट कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद वोटिंग जो हुई है उसकी काउंटिंग की जाएगी और फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना गया है इसकी घोषणा की जाएगी।